स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुधा टेल्स पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अद्भुत कहानियां जो आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ देती हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको यह सिखाएगी कि यदि आप दृढ़ संकल्प और एकाग्रता से कुछ चाहें तो वह जरूर मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जो चाहोगे वही पाओगे। एक राजा की कहानी। अध्याय 1। राजा का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था और उसके राज्य में हर कोई सुखी था। लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ा सपना था जिसे पूरा करने की वह सदा कोशिश करता रहता था। वह चाहता था कि उसका राज्य इतना समृद्ध हो कि उसके राज्य में कोई भी भूखा न रहे, कोई भी गरीब न हो और सभी लोग खुशहाल जीवन जिए। अध्याय 2। शिक्षा का महत्व। राजा ने अपने जीवन का उद्देश्य यही बना लिया था कि वह अपने राज्य को इतना संपन्न बनाए कि उसकी पहचान दूर दूर तक फैले। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता, अपने मंत्रियों से चर्चा करता, नए नए कानून बनाता और खुद भी लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता। राजा का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए तो कोई भी ताकत उसे उसके लक्ष्य से भटका नहीं सकती। अध्याय 3। शिक्षा के लिए क्रांति। अध्याय 3। शिक्षा के लिए क्रांति। राजा ने निश्चय किया कि वह तब तक चैन की नींद नहीं सोएगा जब तक वह अपने राज्य को उस स्थिति में न पहुंचा दे जिसका वह सपना देख रहा था। उसने सबसे पहले अपने राज्य की शिक्षा प्रणाली को सुधारने का निश्चय किया। राजा का मानना था कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक वह अपने राज्य को समृद्ध नहीं बना सकता। अध्याय 4। विद्यालयों की स्थापना। राजा ने अपने राज्य में कई विद्यालय खुलवाए जहां हर वर्ग के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। राजा खुद समय समय पर विद्यालयों का दौरा करता और बच्चों से मिलता। वह देखता कि शिक्षक ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं और बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता। राजा की मेहनत रंग लाने लगी और कुछ ही वर्षों में उसका राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे निकल गया। अध्याय 5। गरीबों की मदद। राजा का अगला कदम था राज्य के गरीबों की सहायता करना। उसने राज्य के हर हिस्से में ऐसे केंद्र खोले जहां गरीब और असहाय लोग मुफ्त में भोजन और आश्रय पा सकते थे। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को भूखा न रहना पड़े। इसके अलावा उसने कई उद्योगों को राज्य में स्थापित किया जिससे लोगों को रोजगार मिलने लगा और गरीबी कम होने लगी। अध्याय 6। राजा की दृढ़ता। लेकिन यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। राजा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने धैर्य और संयम को बनाए रखा और धीरे धीरे उसका राज्य उस दिशा में बढ़ने लगा जिसका वह सपना देखता था। अध्याय 7। व्यापार की उन्नति। राजा ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई। उसने व्यापारियों को कर में छूट दी और नए उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया। राज्य में व्यापार की स्थिति में सुधार हुआ और लोग समृद्ध होने लगे। अध्याय 8। जनता का विश्वास। राजा ने अपने निर्णयों से जनता का विश्वास जीत लिया। लोगों ने देखा कि उनका राजा उनके भले के लिए काम कर रहा है और उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया। राज्य में एकजुटता की भावना विकसित हुई और लोग अपने राजा के साथ खड़े हो गए। अध्याय 9। न्याय व्यवस्था का सुधार। राजा ने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया। उसने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर। राजा ने न्यायालयों में भ्रष्टाचार को खत्म किया और लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना आसान बना दिया। अध्याय 10। सांस्कृतिक विकास। राजा ने राज्य की संस्कृति और परंपराओं को भी बढ़ावा दिया। उसने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित किया। राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए राजा ने विशेष कदम उठाए। अध्याय 11। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। राजा ने अपने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए। उसने राज्य के हर कोने में अस्पताल और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जहां लोगों को मुफ्त में इलाज मिल सकता था। राजा ने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। अध्याय 12। सेना का पुनर्गठन। राजा ने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उसने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण से लैस किया और राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया। राजा की सेना इतनी मजबूत हो गई कि कोई भी दुश्मन राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अध्याय 13। पर्यावरण संरक्षण। राजा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई कदम उठाए। उसने अपने राज्य में वृक्षारोपण अभियान चलाए और जंगलों की कटाई पर रोक लगाई। राजा ने सुनिश्चित किया कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग हो और पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। अध्याय 14। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास।
राजा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपने राज्य को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसने राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया और नई तकनीकों का विकास किया। राजा का राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी बन गया। अध्याय 15। आर्थिक नीतियों का सुधार। राजा ने अपनी आर्थिक नीतियों में भी सुधार किया। उसने कर प्रणाली को सरल बनाया और लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। अध्याय 16। शिक्षा का विस्तार। राजा ने राज्य के हर कोने में शिक्षा का विस्तार किया। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय खोले और सुनिश्चित किया कि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। राजा की इस नीति से राज्य में साक्षरता दर बढ़ गई। अध्याय 17। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण। राजा ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कदम उठाए। उसने महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को समाप्त किया। राजा ने सुनिश्चित किया कि राज्य में महिलाओं को समान अधिकार मिले। अध्याय 18। कृषि का विकास। राजा ने राज्य की कृषि को भी विकसित करने के लिए कदम उठाए। उसने किसानों को नई तकनीकों और साधनों से लैस किया और उन्हें उन्नत किस्म के बीज और खाद उपलब्ध कराए। राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ने लगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अध्याय 19। जल संसाधनों का प्रबंधन। राजा ने जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए भी कदम उठाए। उसने राज्य में नहरों और जलाशयों का निर्माण कराया और जल के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया। राज्य में जल की समस्या का समाधान हो गया और कृषि में भी सुधार हुआ। अध्याय 20। उद्योगों का विकास। राजा ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए भी कदम उठाए। उसने नए उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। राजा की इस नीति से राज्य में औद्योगिक क्रांति आई। अध्याय 21। व्यापारिक संबंधों का विस्तार। राजा ने अन्य राज्यों के साथ व्यापारिक संबंधों का भी विस्तार किया। उसने अपने राज्य के व्यापारियों को अन्य राज्यों में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया और राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। राजा का राज्य व्यापार के क्षेत्र में भी अग्रणी बन गया। अध्याय 22। धार्मिक सहिष्णुता। राजा ने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया। उसने सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए और राज्य में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहने लगे। राज्य में धार्मिक सौहार्द का वातावरण बना रहा। अध्याय 23। कला और संस्कृति का संरक्षण। राजा ने राज्य की कला और संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कदम उठाए। उसने राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित किया और उनकी कला को बढ़ावा दिया। राज्य की कला और संस्कृति को संरक्षण मिला और राज्य का नाम दूर दूर तक फैल गया। अध्याय 24। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। राजा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपने राज्य को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसने राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया और नई तकनीकों का विकास किया। राजा का राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी बन गया। अध्याय 25। जन स्वास्थ्य में सुधार। राजा ने जन स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी। उसने राज्य के हर कोने में चिकित्सा केंद्रों की स्थापना कराई और सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई। राजा के इस कदम से राज्य में बीमारी और मृत्यु दर में कमी आई और लोग स्वस्थ रहने लगे। अध्याय 26। राज्य का विस्तार। राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने का भी निश्चय किया। उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और आसपास के राज्यों से मित्रता स्थापित की। राजा का राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा भी बढ़ी। अध्याय 27। शिक्षा और अनुसंधान का विकास। राजा ने शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की स्थापना की। इससे राज्य के युवा वैज्ञानिक और विद्वान तैयार होने लगे और राज्य में ज्ञान और विज्ञान का विस्तार हुआ। अध्याय 28। राजकीय सुरक्षा। राजा ने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने सिपाहियों को अत्याधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया। उसने राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई और हर प्रकार के खतरे से निपटने के लिए सेना को तैयार रखा। राज्य की सुरक्षा में वृद्धि हुई और प्रजा निश्चिंत होकर जीवन यापन करने लगी। अध्याय 29। प्रजा की भागीदारी। राजा ने प्रजा को राज्य के निर्णयों में भागीदारी का अवसर दिया। उसने राज्य के हर क्षेत्र में पंचायतों का गठन किया जहां लोग अपने मुद्दों पर चर्चा कर सकते थे और राजा को सुझाव दे सकते थे। इस पहल से लोगों का राज्य के प्रति विश्वास और बढ़ा। अध्याय 30। न्याय का पालन। राजा ने न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ किया। उसने हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की। राज्य में कोई भी अपराधी दंड से बच नहीं सकता था और लोग निडर होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते थे। अध्याय 31।
युवा पीढ़ी के लिए अवसर। राजा ने राज्य की युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उसने उन्हें शिक्षा, खेल और व्यवसाय के क्षेत्र में नए अवसर दिए। राज्य के युवा प्रगति करने लगे और राज्य का भविष्य उज्जवल होने लगा। अध्याय 32। सांस्कृतिक उन्नति। राजा ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए। उसने राज्य के मंदिरों, स्मारकों और अन्य सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण कराया। राजा की इस नीति से राज्य की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हुई। अध्याय 33। महिलाओं की सुरक्षा। राजा ने महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी। उसने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्ती से निपटने के लिए कानून बनाए और उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान किया। राज्य में महिलाओं को उनके अधिकार मिले और वे सुरक्षित महसूस करने लगीं। अध्याय 34। औद्योगिक क्रांति। राजा ने राज्य में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। उसने उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए और आर्थिक समृद्धि बढ़ी। अध्याय 35। कृषि में सुधार। राजा ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए। इससे राज्य की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किसान खुशहाल हो गए। राजा ने सुनिश्चित किया कि राज्य के हर किसान को उसका हक मिले। अध्याय 36। व्यापारिक नीति का सुधार। राजा ने व्यापारिक नीति में सुधार करते हुए राज्य में व्यापार की स्थिति को और मजबूत किया। उसने व्यापारियों को कर में छूट दी और राज्य के अंदरूनी व्यापार को बढ़ावा दिया। राज्य में व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अध्याय 37। बुनियादी ढांचे का विकास। राजा ने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए व्यापक योजनाएं बनाई। उसने सड़कों और भवनों का निर्माण कराया, जिससे राज्य के हर कोने में पहुंचने में आसानी हुई। राजा के इस कदम से राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। अध्याय 28। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार। राजा ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए नए पाठ्यक्रमों और विधियों को अपनाया। उसने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया, जिससे राज्य के युवा आत्मनिर्भर बन सके। राजा के इस कदम से राज्य में शिक्षा का स्तर और बढ़ा। अध्याय 29। धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार। राजा ने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार करते हुए सभी लोग मिलकर उत्सव मनाते। राज्य में धार्मिक सौहार्द का वातावरण बना रहा। अध्याय 40। खेल और शारीरिक विकास। राजा ने खेल और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। उसने खेल के मैदानों और सुविधाओं का विकास कराया, जिससे युवा खेल में भी अपना भविष्य बना सके। राज्य में खेल संस्कृति का विकास हुआ। अध्याय 41। प्रजा के कल्याण के लिए योजनाएं। राजा ने प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई। उसने गरीबों, विधवाओं और वृद्धों के लिए विशेष सहायता योजनाएं बनाई, जिससे उन्हें जीवन यापन में कोई कठिनाई न हो। राजा के इस कदम से राज्य में सामाजिक सुरक्षा का माहौल बना। अध्याय 42। विदेशी संबंधों का विस्तार। राजा ने अपने राज्य के विदेशी संबंधों को भी मजबूत किया। उसने अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और व्यापारिक समझौतों को बढ़ावा दिया। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। अध्याय 43। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। राजा ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए। उसने प्राचीन मंदिरों, स्मारकों और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण कराया। राजा की इस नीति से राज्य की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हुई। अध्याय 44। जनता के लिए सुनवाई। राजा ने जनता के लिए खुली सुनवाई की व्यवस्था की। उसने सप्ताह में एक दिन जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। राज्य की जनता ने राजा के इस कदम की सराहना की और उनकी समस्याएं भी सुलझने लगीं। अध्याय 45। वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रोत्साहन। राजा ने राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उसने राज्य के वैज्ञानिकों को शोध के लिए आवश्यक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। राज्य में नए आविष्कार और तकनीकी उन्नति हुई। अध्याय 46। सुरक्षा बलों की दक्षता। राजा ने राज्य के सुरक्षा बलों की दक्षता को बढ़ाने के लिए उन्हें आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण से लैस किया। उसने सुरक्षा बलों की सक्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। राज्य की सुरक्षा और मजबूत हुई। अध्याय 47। कृषि में नवीनता। राजा ने कृषि क्षेत्र में नवीनता लाने के लिए किसानों को नई तकनीकों और साधनों से लैस किया। उसने जैविक खेती, आधुनिक सिंचाई तकनीकों और कृषि यंत्रों का प्रचलन बढ़ाया। राज्य में कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार हुआ। अध्याय 48।
सामाजिक समरसता का विकास। राजा ने राज्य में सामाजिक समरसता का विकास करने के लिए विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया। उसने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए, जिससे राज्य में सामाजिक एकता और मजबूत हुई। अध्याय 19 स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। राजा ने राज्य के हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। अध्याय 50 पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। राजा ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाए और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। उसने जंगलों की कटाई पर रोक लगाई और जल संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं बनाई। राज्य का पर्यावरण संतुलन बना रहा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। राजा ने राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना की। उसने युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर दिए, जिससे राज्य में तकनीकी उन्नति हुई। अध्याय 52 शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। राजा ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करते हुए शिक्षकों की योग्यता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। उसने शिक्षण के आधुनिक तरीकों को अपनाया और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। न्यायिक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण जारी। राजा ने न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालयों में भ्रष्टाचार को समाप्त किया और न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया। इससे न्याय मिलने में देरी नहीं होती थी और जनता को त्वरित न्याय प्राप्त होता था। न्यायिक अधिकारियों की भी नियमित समीक्षा की जाती थी, जिससे राज्य में न्याय की प्रतिष्ठा और बढ़ी। आर्थिक नीति में सुधार। राजा ने राज्य की आर्थिक नीतियों में सुधार करते हुए उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए करों में छूट दी। उसने राज्य में निवेश के लिए नए अवसर उत्पन्न किए, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई। राज्य की समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अध्याय 50 नारी सशक्तिकरण। राजा ने नारी सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उसने महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर दिए। राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षा और समानता के अधिकारों को सख्ती से लागू किया गया, जिससे महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ। युवा शक्ति का उत्थान। राजा ने राज्य की युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शिक्षा, रोजगार और खेल के क्षेत्र में नए अवसर दिए। उसने युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार मेलों का आयोजन कराया, जिससे युवाओं को अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने का अवसर मिला। कला और साहित्य का संवर्धन। राजा ने राज्य में कला और साहित्य का संवर्धन करने के लिए विभिन्न कला प्रतियोगिताओं और साहित्यिक सभाओं का आयोजन कराया। उसने राज्य के कलाकारों और साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया और उनकी रचनाओं को सम्मानित किया। राज्य में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ी और कला का विकास हुआ। वृद्धजनों की देखभाल। राजा ने वृद्धजनों की देखभाल के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उसने वृद्धाश्रमों का निर्माण कराया, जहां वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अवसर मिलता था। वृद्धजनों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया, जिससे वे अपनी शेष जीवन को सम्मान और सुरक्षा के साथ बिता सके। तकनीकी शिक्षा का विकास। राजा ने राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना की। उसने युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। राज्य के युवा तकनीकी विशेषज्ञ बनकर उभरे और उन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अध्याय 60 कानून और व्यवस्था की मजबूती। राजा ने राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल को और अधिक सशक्त किया। उसने पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग में सुधार किया और उन्हें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया। राज्य में अपराध दर में गिरावट आई और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी। सामाजिक न्याय का पालन। राजा ने राज्य में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दिलाए। उसने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई और उनके उत्थान के लिए प्रयास किए। राज्य में सामाजिक समानता और न्याय का वातावरण बना रहा। अध्याय 62 सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन। राजा ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए विशेष कदम उठाए। उसने प्राचीन मंदिरों, स्मारकों और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण कराया और उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्यों को बढ़ावा दिया। राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और सजीव हो उठी। कृषि में स्वावलंबन। राजा ने राज्य के किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए कृषि में स्वावलंबन की नीति अपनाई। उसने किसानों को उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई के साधन और कृषि यंत्रों की सुविधा दी। राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों की आय में भी सुधार हुआ।
अध्याय 64। रोजगार के नए अवसर। राजा ने राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक और व्यापारिक नीतियों में सुधार किया। उसने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आई और लोग आत्मनिर्भर बने। अध्याय 65। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग। राजा ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग बढ़ाया। उसने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आधुनिक शिक्षण उपकरणों और तकनीकों का उपयोग शुरू किया, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होने लगी। राज्य की शिक्षा प्रणाली और प्रभावी हो गई। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। राजा ने राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए। उसने जल, वन और खनिज संपदाओं का संरक्षण किया और उन्हें सही ढंग से उपयोग करने के लिए नीतियां बनाई। राज्य में पर्यावरण संतुलन बना रहा और संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान। राजा ने राज्य में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसने अन्य राज्यों और देशों के कलाकारों और सांस्कृतिक समूहों को आमंत्रित किया, जिससे राज्य में सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि बढ़ी। न्याय में पारदर्शिता। राजा ने न्याय प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए। उसने न्यायालयों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया और जनता को न्याय प्रणाली में विश्वास दिलाया। राज्य में न्यायिक प्रणाली की साख और बढ़ी। अध्याय 59। आर्थिक उत्थान की योजनाएं। राजा ने राज्य के आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। उसने कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया और राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर और सशक्त बनाया। राज्य की समृद्धि में बढ़ोतरी हुई और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ। अध्याय 70। पर्यावरण शिक्षा। राजा ने राज्य में पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य बनाया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। राज्य में पर्यावरणीय चेतना बढ़ी। अध्याय 71। राष्ट्रीय एकता का संदेश। राजा ने राज्य में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश फैलाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उत्सवों और आयोजनों का आयोजन किया। उसने राज्य के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और उन्हें एकजुट रहने का संदेश दिया। राज्य में राष्ट्रीय एकता और मजबूती आई। अध्याय 72। विज्ञान और नवाचार। राजा ने राज्य में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं का समर्थन किया। उसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें नए आविष्कारों के लिए संसाधन और सहयोग प्रदान किया। राज्य में विज्ञान और तकनीकी उन्नति हुई। सुरक्षा बलों की दक्षता। राजा ने राज्य के सुरक्षा बलों की दक्षता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। उसने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक शस्त्रों और उपकरणों से सुसज्जित किया, जिससे राज्य की सुरक्षा और मजबूत हुई। राज्य में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना रहा। अध्याय 74। न्यायिक सुधार। राजा ने राज्य की न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए न्यायालयों में त्वरित न्याय दिलाने की व्यवस्था की। उसने लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया और न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाई। राज्य में न्याय प्रक्रिया और प्रभावी हो गई। अध्याय 75। समाज कल्याण योजनाएं। राजा ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चलाई। उसने वृद्धजनों, विधवाओं, अनाथों और गरीबों के लिए सहायता योजनाएं बनाई और उनके जीवन स्तर में सुधार किया। राज्य में समाज कल्याण की योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हुईं। विज्ञान शिक्षा का विस्तार। राजा ने राज्य में विज्ञान शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष विज्ञान केंद्रों और प्रयोगशालाओं की स्थापना की। उसने विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। राजा ने राज्य के हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए और उन्हें लागू किया। राज्य में नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त हुए और वे सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने लगे। न्यायिक प्रणाली की सक्षमता। राजा ने न्यायिक प्रणाली की सक्षमता को बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसने न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज और सरल बनाने के लिए तकनीकी का उपयोग शुरू किया, जिससे न्यायिक प्रणाली और प्रभावी हो गई। कृषि विकास की योजनाएं जारी। राजा ने राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उसने किसानों को नई कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया और उन्नत बीज और खाद्य उपलब्ध कराई। इसके साथ ही सिंचाई सुविधाओं का भी विस्तार किया गया, जिससे राज्य के कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ
और राज्य का कृषि क्षेत्र और समृद्ध हो गया। अध्याय 80 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार। राजा ने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष योजनाएं लागू की। उसने राज्य भर में अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की और मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान किया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिससे सभी को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सके। राज्य में स्वास्थ्य स्तर में व्यापक सुधार हुआ। अध्याय 51 शिक्षा का विस्तार। राजा ने शिक्षा का विस्तार करने के लिए कई नए विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उसने शिक्षा को हर वर्ग के लिए सुलभ बनाया और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की। इसके साथ ही शिक्षकों की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया, जिससे राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। अध्याय 22 राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती। राजा ने राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक शस्त्रों और उपकरणों से लैस किया। उसने सुरक्षा बलों को विशेष प्रशिक्षण दिया और उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की। राज्य में सुरक्षा का माहौल और मजबूत हुआ और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा बनी। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। राजा ने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे का समर्थन किया। उसने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच संवाद और समझ बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। राज्य में धार्मिक सद्भावना बढ़ी और सभी धर्मों के लोग मिलकर शांति और समृद्धि के साथ रहने लगे। सामाजिक न्याय का प्रचार। राजा ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दिलाए। उसने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई और उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए। राज्य में सामाजिक समानता और न्याय का वातावरण बना रहा। अध्याय 85 युवा रोजगार योजनाएं। राजा ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की। उसने उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए करों में छूट दी और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आई और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। अध्याय 86 विज्ञान और तकनीकी उन्नति। राजा ने राज्य में विज्ञान और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए विशेष वैज्ञानिक परियोजनाओं का समर्थन किया। उसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें नए आविष्कारों के लिए संसाधन और सहयोग प्रदान किया। राज्य में विज्ञान और तकनीकी उन्नति की गति तेज हुई। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। राजा ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और संरक्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए। उसने प्राचीन मंदिरों, स्मारकों और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण कराया और उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्यों को बढ़ावा दिया। राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा गया और अगली पीढ़ी के लिए संजोया गया। अध्याय 88 आपदा प्रबंधन की व्यवस्था। राजा ने राज्य में आपदा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था बनाई। उसने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष टीमें और संसाधन तैयार किए। आपदा के समय त्वरित राहत और पुनर्वास के कार्य किए जाते थे, जिससे राज्य में जनहानि और संपत्ति की क्षति कम होती थी। अध्याय 79 खेलकूद का विकास। राजा ने राज्य में खेलकूद के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए। उसने खेल सुविधाओं का विस्तार किया और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्चतम स्तर के प्रशिक्षकों को नियुक्त किया। राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने लगे और राज्य का नाम रोशन किया। अध्याय 90 पर्यावरण संरक्षण का अभियान। राजा ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए। उसने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष नीतियां बनाई। इसके साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए गए। राज्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास सफल रहे। अध्याय 91 सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। राजा ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया। उसने वृद्धजनों, विधवाओं, अनाथों और गरीबों के लिए पेंशन और अन्य सहायता योजनाएं चलाई। इसके साथ ही राज्य में सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष कोष का गठन किया गया, जिससे जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ी। अध्याय 92 ग्रामीण विकास की योजनाएं। राजा ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उसने सड़कों, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया और गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ और ग्रामीण विकास की गति तेज हुई। अध्याय 93 न्यायिक प्रणाली की सक्षमता। राजा ने न्यायिक प्रणाली की सक्षमता को बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसने न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज और सरल बनाने के लिए तकनीकी का उपयोग शुरू किया।
जिससे न्यायिक प्रणाली और प्रभावी हो गई। महिला सशक्तिकरण की योजनाएं। राजा ने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चलाई। उसने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर प्रदान किए। राज्य में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ और वे आत्मनिर्भर बनने लगी। वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रोत्साहन। राजा ने राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना की। उसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नवीनतम उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए और उन्हें नई खोजों के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अध्याय 36 से सामाजिक सुधार आंदोलन। राजा ने राज्य में सामाजिक सुधार के लिए एक व्यापक आंदोलन चलाया। उसने बाल विवाह, जातिवाद और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया और लोगों को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया। राज्य में सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन हुआ और सुधारवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। जनसंपर्क और संवाद। राजा ने राज्य के लोगों से सीधे संवाद करने के लिए जनसंपर्क की नई व्यवस्था की। उसने नियमित रूप से जनता के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना और समाधान किया। राज्य में जनता और राजा के बीच विश्वास का संबंध बना रहा। सुरक्षा बलों की दक्षता। राजा ने राज्य के सुरक्षा बलों की दक्षता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। उसने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक शस्त्रों और उपकरणों से सुसज्जित किया, जिससे राज्य की सुरक्षा और मजबूत हुई। राज्य में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना रहा। पर्यटन का विकास। राजा ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उसने राज्य के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया। राज्य में पर्यटन से आर्थिक लाभ हुआ और राज्य की पहचान बढ़ी। अध्याय 100 राज्य का स्वर्णिम युग। राजा के नेतृत्व में राज्य का यह समय स्वर्णिम युग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के सभी क्षेत्रों में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की। राज्य की जनता खुशहाल और संतुष्ट थी और राजा का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। कहानी का समापन। राजा के नेतृत्व में राज्य ने जो स्वर्णिम युग देखा, वह आज भी इतिहास में एक मिसाल है। उसकी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और जन कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसे एक महान शासक बना दिया। जनता ने उसे एक ऐसे राजा के रूप में स्मरण किया जिसने अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। बुद्धा टेल्स चैनल की ओर से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे की योजना, हम जल्द ही एक और रोचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल बुद्धा टेल्स के साथ बने रहें। आपका दिन शुभ हो।